बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब कल सुबह 9:30 बजे यानी बरोज़ मंगल 28 फरवरी को समाअत होगी। और इस वक्त जो समाअत कंक्लूड हुई है उसका मुख्तसर मैं आपको चंद पॉइंट्स बता देता हूँ, लेकिन तफसील के साथ हम जो बात है वो आराम से, क्योंकि मैं आपको बताऊँ शायद ये पहली मरतबा हुआ है कि बहुत कम ऐसे केसेस में होता है कि इतने ज़्यादा, यानी 29 पेजेस के नोट्स हैं, 29 पेजेस के नोट्स हैं आज जो समाअत होती रही जो चीज़ें हैं। तो इसको हम ज़रा आराम से बात करेंगे एक चीज़ पे, लेकिन इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसमें यह है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब हैं, जो वाकई हुकूमत के जानिब से वकील हैं, उन्होंने जो है वो हुकूमत की जानिब से हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने वाजे कर दिया है कि 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल कह दिया है कि 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो सकते। और उनका ये कहना है कि क्योंकि वो जो इलेक्शन एक्ट में जो 54 से 58 रोज़ का लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल देना होता है, तो अब क्योंकि 54 से 58 रोज़, अगर आज उन्होंने कहा कि अगर जिस दिन सदर ने 20 फरवरी को इलेक्शन की तारीख दी थी, अगर उस दिन से इलेक्शन एक्ट की उस रिक्वायरमेंट को हम शुरू करते तो तब भी जाकर 25 अप्रैल को इलेक्शन हो सकते थे। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आज इलेक्शन की तारीख गवर्नर या ईसीपी जो भी दे दें या सदर अनाउंस कर दें तो भी 2 मई से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। ये बड़ा कैटेगोरिकल जो है वो कह दिया है जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब उन्होंने। और इसमें जो अदालत है, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन की तारीख अब देनी पड़ेगी, 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देनी पड़ेगी। और एक और चीज़ जो बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा, उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 254 है, जिसमें ये होता है कि एक टाइम जो आइन में लिखा हुआ है कितने टाइम में करनी है एक चीज़ और वो नहीं होती, तो फिर उसके जरिए आप आर्टिकल 254 का सहारा ले सकते हैं। तो उस पर मोअज़्ज़िज़ जजेस ने कहा कि आप पहले इलेक्शन की तारीख तो दें, आप इलेक्शन की तारीख ही नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि इलेक्शन मुमकिन नहीं है। और फिर आज 2-3 हवाले बड़े इंपॉर्टेंट आए। एक जो है वो बात हुई कि तुर्की के अंदर ज़ल्ज़ला है, उसके बावजूद जो है वो इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो फिर साथ ही बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई थी उस वक्त की बात हुई थी कि उस वक्त इलेक्शन जो है वो कुछ दिन के लिए मुलतवी हुआ था, लेकिन उस पर यह कहा गया कि वो एक नेशनल ट्रेजेडी थी और इलेक्शन की तारीख अनाउंस थी, तैयारियां मुकम्मल थी, ट्रेजेडी हुई और फिर थोड़ी दिनों के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया। तो पहले आप इलेक्शन की तारीख तो दीजिए, फिर बाद में आएगा कि उसको मुलतवी करना है नहीं करना, ग्राउंड है नहीं है, ये चीज़ बाद में आएगी। तो अब जब ये इलेक्शन की तारीख के ऊपर बहरहाल ये वाज़ेह है कि इलेक्शन की तारीख देनी पड़ेगी, फिर वो बात की बात है कि इलेक्शन उस तारीख को मुमकिन है या नहीं है। और एक और चीज़ ये है कि पीटीआई से मैंने पीटीआई के उनसे पूछा जब वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले, मैंने कहा आप क्या समझते हैं कि अब अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि 90 दिन में तो इलेक्शन मुमकिन नहीं है, वो जो असम्बली की दलील से 90 दिन के अंदर अंदर, वो ये कहते हैं कि हमें ये सूट करता है कि इलेक्शन जो है वो मई में चला जाए, इलेक्शन जो है वो माह रमज़ान के बाद हो, ईद के बाद हो। तो वो ये कहते हैं कि उनको ये सूट करता है कि इलेक्शन जो है वो आगे चला जाए, क्योंकि माह रमज़ान के बाद इलेक्शन होगा तो वो समझते हैं कि टर्न आउट बेहतर होगा और तहरीक इंसाफ को इससे फ़ायदा होगा। अब एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज जो मुनीब अख्तर साहब ने भी ये बात कही, जिसका फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाला भी दिया, जो पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि जनाब क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी भी मुयसर है, वहाँ पे सारे हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पीटीएम को सूट नहीं करता, क्योंकि नून लीग को सूट नहीं करता और इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिल के खेल रहा है। इसमें अदालत ने जो है ये भी जो है इसकी ये जो बहाने हैं कि जनाब खुदा न खास्ता दहशतगर्दी हो रही है तो इलेक्शन नहीं हो सकते। देखें, जब हुकूमत यहाँ पर अदालतों में इलेक्शन कमीशन में खड़ी होकर और दहशतगर्दी को अपने सियासी मफाद में इस्तेमाल करती है तो फिर सोशल मीडिया पे बातें होती हैं कि फिर क्यों हुकूमत जो है वो दहशतगर्दी को अपने हक में इस्तेमाल करती है। एक अफसोसनाक चीज़ है। और फिर हम एक और चीज़ ये देखते हैं कि अगर हुकूमत जो है वो दहशतगर्दी से इतनी ज़्यादा खौफजदा है, यानी खौफजदा तो नहीं, यानी इतनी संजीदा उस मामले में, तो आप देख लें हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला की सूरत हाल कि वो मरीम नवाज साहिबा के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बन के और पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ वो जा रही है वो उनके साथ फिर रहे हैं। अच्छा, अब अदालत ने यह भी वाज़ेह तौर पर कह रही है कि इलेक्शन की तारीख तो देनी पड़ेगी। अब अदालत आज क्योंकि बहुत तवील समाअत हुई है, कल सुबह 9:30 बजे समाअत जो है वो सुनी जाएगी। अब इलेक्शन की तारीख तो जो है वो हर सूरत में देनी पड़ेगी और उसके बाद देखा जाएगा कि उस वक्त पर मुमकिन है या नहीं है, उसको थोड़ा सा आगे ले जाया जा सकता है, नहीं ले जाया जा सकता, ले जाया जा सकता है, किस बुनियाद पर ले जाया जा सकता है, ये देखना होगा। अब अदालत जो है ये मुसलसल कह रही है कि एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कितने इंपॉर्टेंट है मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए। और ये जो हमारी जो सिस्टम है यहाँ पे पाकिस्तान का जो आइन और उसके मुताबिक उस पर अदालत की जानिब से उसमें बैरिस्टर अली जफर साहब ने एक अहम नुक्ता उठाया। अली जफर साहब ने कहा कि इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन को
वो इख्तियारात दे दिए गए हैं इलेक्शन कराने के मामले में जो शायद सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। यानी जब इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को कराना होगा तो फिर तमाम इदारे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उनकी, उनको ओबे करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इसमें एक और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि वैसे तो जिस सदर पाकिस्तान होते हैं उनके जो नुमाइंदगी करते हैं अदालतों में वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान करते हैं, लेकिन एक चीज़ अब ये हुई है कि सदर पाकिस्तान की जानिब से जो उनके सेक्रेटरी हैं वो पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर चुके हैं, वो अपना बता चुके हैं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते और सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते थे। तो अब सदर पाकिस्तान जो है वो एक और वकील को इंगेज कर रहे हैं और उनका नाम है सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान की जानिब से होंगे। अब कल जो है 9:30 बजे जब समाअत शुरू होगी तो आबिद जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से और साथ ही जो आबिद जुबैरी साहब हैं, आबिद जुबैरी साहब जो हैं वो उनके भी वकील हैं, जो ये शोएब शाहीन साहब हैं उनके भी वो वकील हैं। उसके बाद जो है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान दलाइल देंगे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के बाद जो है वो दलाइल देंगे, अगर कोई एडवोकेट जनरल में समाअत करना चाहेगा वो करेंगे। साथ ही फिर अगला जो होगा वो होगा फारूक नाइक साहब बात करेंगे पीपल्स पार्टी की जानिब से, पीडीएम की जानिब से, और साथ ही उसमें कोई ऐड करना चाहेंगे तो नून लीग के वकील जो है मंसूर उस्मान अवान साहब वो करेंगे। और उसके अलावा मंसूर उस्मान अवान साहब के अलावा जो है वो होंगे कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUIF के जो है वो वकील हैं। तो ये अब कल इन नुकात पे अदालत ये मामला देखने जा रही है कि इलेक्शन की तारीख, क्योंकि देखें जो गवर्नर हैं, पंजाब के गवर्नर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने क्योंकि असम्बली को तहलील नहीं किया, क्योंकि मैंने दस्तखत नहीं किया असम्बली पे, तो लिहाजा मैंने इलेक्शन की तारीख नहीं देनी। और बैरिस्टर जफर साहब का पॉइंट ये था कि अगर गवर्नर जो है वो कहते हैं कि मैंने तहलील नहीं की असम्बली, तो फिर यह है कि फिर जब गवर्नर नहीं कर रहे और आइन की रूह यह है, आइन ये कहता है कि गवर्नर को तारीख देनी है, और जब गवर्नर आइन के मुताबिक तारीख नहीं दे रहे तो फिर ये होगा कि फिर कानून जो है वो हरकत में आएगा, इलेक्शन एक्ट हरकत में आएगा। और इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख या तारीखें देंगे, और जब इलेक्शन की तारीख या तारीखों की बात है तो उसमें फिर कौमी असम्बली के भी इंतखाबात का मामला है और उसमें जो है वो सूबाई असम्बलियों के भी जो है वो मामलात हैं। और साथ ही जो बेंच है उसमें एक ऑब्जर्वेशन जो है वो जमाल खान मंदोखेल साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट है। जमाल खान मंदोखेल साहब जो बज़ाहिर पीडीएम को जमाल खान मंदोखेल साहब का वो डूबती पीडीएम को जमाल खान मंदोखेल साहब के इख्तिलाफी वो जो नोट है या उनके तहफ़्फ़ुज़ात है उसका सहारा है डूबती पीडीएम को। लेकिन उन्होंने भी एक बात की है, उन्होंने कहा 1995 का शायद वो बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन थे, जल्जला आया और उस वक्त बार ने कहा था नहीं इलेक्शन फिर भी होंगे। लेकिन बहरहाल ये बात भी हुई कि जिन एरियाज में वो जब तुर्की का हवाला आया मुझे याद आ गया, तो उस वक्त ये कहा गया कि तुर्की के जिन एरियाज में जल्जला है वहां पर तो इलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन ओवरऑल शायद इलेक्शन हो रहे हैं, इस तरह की बात हुई है। तो अब वो निकलते हुए मैं यही फवाद चौधरी साहब को कह रहा था, मैंने कहा ये ना हो कि आप पूरी पीडीएम जो है वो मुसल्ले पे बैठ जाए और दुआ कर रही हो कि अल्लाह ताला माफ करे कि कोई खौफनाक किस्म का पाकिस्तान में जल्जला है, ताकि हमें जो है वो इलेक्शन में ना जाना पड़े। क्योंकि इस वक्त इनकी हालत यही हुई है कि ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, उसके नतीजे में कुछ भी हो, मुल्क को कोई भी नुकसान हो, कोई भी सूरत हाल खराब हो, लेकिन इलेक्शन में पीडीएम किसी सूरत नहीं जाना चाहती। क्योंकि उसकी वजह आपको पता है, इस वक्त जो इन्होंने पिछले 10 माह में जो कौम के साथ किया है, जो आवाम के साथ किया है, जो सूरत हाल है वो आपके सामने, इसलिए ये इलेक्शन में जो है वो किसी सूरत में नहीं जाना चाहते। अब कल जो है वो इस चीज़ पे फाइनल होगा कि किसने जो है वो इलेक्शन की तारीख देनी है, और अगर वो नहीं देता फिर कौन देगा। और ये भी हो सकता है कि देखें जिस तरह से कासिम सूरी साहब के मामले में जो है वो पूरा एक शेड्यूल दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसी तरह से दोस्त मजारी के केस में भी उन्होंने पूरा शेड्यूल दे दिया था कि वो जो जब हाई कोर्ट ने कि इस तारीख को ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और फिर ये भी कहा गया था कि जनाब वो आपको याद होगा कि अगर गवर्नर जो है वो हलफ नहीं लेते वज़ीर आला पंजाब से तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली लें। इसी तरह से उधर आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर परवेज़ इलाही से गवर्नर हलफ नहीं लेते तो फिर सदर पाकिस्तान लें। तो इस तरह की मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये शेड्यूल दिए हैं। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि गवर्नर जो है वो इलेक्शन की तारीख दें फलां दिन को, यानी उस दिन को वो इलेक्शन की तारीख दें। अगर वो गवर्नर का कहते हैं या वो ECP का कहते हैं या वो सदर का कहते हैं और उसके बाद ये चीज़ें होंगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको कर सकती है, ये कोई बईद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आईनी रिक्वायरमेंट का मामला है। आईनी रिक्वायरमेंट यह है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं, और अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी उस बार को क्रॉस कर चुके हैं, 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब हमें जो है वो 254 के ऊपर हम चले गए हुए हैं, आर्टिकल 254 इनका आर्टिकल, जो कि ये कहता है कि अगर एक टाइम जो पीरियड है उसमें नहीं होता तो फिर उसको आर्टिकल 254 का जो है वो सहारा लिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जो है
सुबह 9:30 बजे समाअत शुरू होगी। 5 जजेस हैं, 4 जजेस जो हैं वो अलग हो चुके हैं। कैसे वो जो एक रिटर्न ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किस किस जज ने जो है वो क्या कहा है, उस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। तो अभी आप ज़रा ये मंजर देखें सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के दामन में जो है ये मारकला की पहाड़ियाँ हैं। और आजकल जो है वो शायद पीडीएम वालों को दोबारा कह दिया गया कि आप पहाड़ों से दूर रहें, क्योंकि आपको पता ही है कि पहाड़ों के करीब जो ये इमारत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो होने जा रही है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब कामयाब। अल्लाह हाफ़िज़।